नमस्कार, स्वागत है आपका केबीसी न्यूज में। मैं हूं मोना। निरीक्षण के क्रम में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पटना के शास्त्री नगर स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। अपने निरीक्षण में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने स्वास्थ्य केंद्र में चल रहे टीकाकरण का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पटना से संवाददाता एहतेशाम असगर की रिपोर्ट। देखिए, आज का दिन देश के लिए बहुत ही महत्व का दिवस है। पूरा दुनिया, देश और अपना राज्य पिछले 9 महीने से कोरोना से बहुत परेशान था, चुनौतियों से जूझ रहा था, एक संकट का समय था और हम लोग अब उस संकट और चुनौती से बाहर निकलने के मुहाने पे आके खड़े हैं और कोरोना का टीका अब बहुत शीघ्र हम लोगों के बीच उपलब्ध होने वाला है। भारत सरकार ने सभी प्रकार की तैयारियां कर ली हैं और आज देश के सभी राज्यों में ये ड्राई रन या मॉक ड्रिल कह लीजिए, ये ड्राई रन हो रहा है, जिसमें इस बात को देखा जा रहा है कि विभाग ने पूरी तरीके से टीकाकरण की संपूर्ण तैयारी कर ली है और आज उसका परीक्षण हो रहा है। आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब कोई एक व्यक्ति टीका लेने आएगा तो कैसे पहले उसका सैनिटाइजेशन होगा, सैनिटाइज होगा, फिर थर्मल स्कैनिंग होगा, फिर उसके बाद उसका आईडी प्रूफ जांच होगा, उसके बाद वो टीकाकरण कक्ष में वो व्यक्ति जाएगा, फिर टीका देने के बाद जाके सूचित करेगा कि मेरा टीकाकरण हो गया। उसके बाद फिर वेटिंग लॉन्ज में जाएगा, वहाँ 30 मिनट रहेगा और डॉक्टर्स जब 30 मिनट तक देखेंगे कि वो मरीज, वो व्यक्ति स्वस्थ है, ठीक है, कोई कठिनाई परेशानी नहीं है, उसके बाद वो फिर घर की ओर जा सकेगा। तो इसकी पूरी तैयारी की गई है, आप सब लोगों ने भी देखा है और आज राज्य के 3 स्थानों पे मतलब 3 शहरों में इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। पटना, बेतिया और जमुई, और पटना में भी 3 स्थानों पे हुआ है। आपने इंस्पेक्शन किया, किस तरह रहा सफल ये? आप सब लोगों ने देखा होगा कि जो भारत सरकार के दिशा निर्देश है, जो गाइडलाइंस हैं, उस गाइडलाइंस के अनुसार राज्य सरकार ने पूरी तैयारी की हुई है और जैसे ही टीका उपलब्ध होगा हम टीका देने का काम शुरू कर देंगे। तो सर, व्यक्तियों से बात हुई जो यहाँ पर टीका लेने का काम आज किया, कैसा महसूस कर रहे हैं वो? नहीं, आज आप सब लोग के ध्यान में होगा कि पहले जो टीकाकरण का काम है वो स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जी, और स्वास्थ्य कर्मियों के बाद फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जाएगा और उसके बाद फिर 50 साल से जो ऊपर के लोग होंगे उनको दिया जाएगा। तो भारत सरकार से जैसे जैसे डायरेक्शंस, गाइडलाइंस मिलेंगे उसके अनुसार हम लोग ये वैक्सीनेशन का काम करेंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को देना है और स्वास्थ्य कर्मियों की सूची बनके तैयार हो गई है, उनका डेटाबेस तैयार हो गया है। जो प्राइवेट संस्थानों में भी स्वास्थ्य कर्मी हैं उनसे भी वो सूची मांगी गई है और राज्य सरकार का पूरा तैयार होके रखा हुआ है। तो जैसे ही टीका उपलब्ध होगा हम पहले अपने स्वास्थ्य कर्मियों को मोबाइल पे मैसेज देंगे और मैसेज देके उनको बताया जाएगा कि किस केंद्र पे आपका टीकाकरण होना है और टीका पड़ने के बाद भी उनको मोबाइल पे ये सूचित किया जाता है कि आपका टीकाकरण का कार्य संपन्न हो गया। तो सब कुछ बहुत साइंटिफिक तरीके से सिस्टम को बनाया गया है जी, और हम लोग पूरी तरीके से उसके लिए तैयार हैं। संख्या बहुत ज़्यादा है लोगों की, तो क्या केंद्र को कैसे उस ये सारा जो विषय है केंद्र के ध्यान में है और संपूर्ण देश के लिए जो भी नीति बनेगी वो एक जैसी नीति बनेगी। तो जो नीति बनेगी उसको बिहार भी फॉलो करेगा। तो सर, क्या लग रहा है कि जैसे अभी 25 लोगों का मॉक ड्रिल हो रहा है एक सेंटर पे, तो जब ये बड़े पैमाने पर होगा तो फिर उसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा? वही मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से टीके की उपलब्धता होगी उसके अनुसार हम योजना बना लेंगे। पटना से संवाददाता एहतेशाम असगर की रिपोर्ट।